हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवकमल। वेलकम बैक टू एक्स क्लासेस। आइए बिना समय गंवाए वन लाइनर मतलब सामान्य ज्ञान का फास्ट रिवीजन करते हैं। किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज हो जाता है? आंसर होगा चुंबकीय भूमध्य रेखा। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे से लगातार जोड़ा जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? श्रृंखला। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज। इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली को क्या कहते हैं? एलिमेंट। दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर कौन सा नियम लागू होता है? कूलाम का नियम। सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग एक बिंदु पर सूर्य की अवरक्त किरणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर होगा अवतल दर्पण से। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरिन गागरिन, रूस। प्रथम महिला थी दोस्तों। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट सन 1975 में। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इसलिए आप पूरे लेक्चर को देखिएगा और इसे रिवाइज करने की कोशिश करिएगा। ये ज़रूर आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि ये गलत है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कापरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर इन्हें कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। पेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि से थियोन्सिलिन स्रावित होता है? सही उत्तर होगा अग्नाशय से। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध।
संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। ये थोड़ा गलत हो गया है, मैग्नीशियम होगा। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृत शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। गदर, ये सदर यहाँ पे गलती है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? मोहम्मद बिन तुगलक। मलेरिया, ये क्या है? ये भी थोड़ा सा इशू आ रहा है यहाँ पे। हाँ, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा, किलोमीटर पर सेकंड। वैसे हालांकि ऐसा कभी नहीं पूछता, जब भी पूछता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके दोस्तों, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? आसम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई है? अवधी। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी लोग इसको ब्रज भाषा कर देते हैं, तो दोस्तों इसे आप ज़रूर याद रखिएगा कि रामचरितमानस को अवधी बोली में लिखी गई है। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? उदयभानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? एथेंस, यूनान में 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? ये रिकॉर्ड है इंडिया के लिए। हॉकी में, जब मेजर ध्यानचंद जी खेलते थे, हॉकी के जादूगर, तब ये 8 बार जीत चुके हैं स्वर्ण पदक। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसान, स्विट्जरलैंड। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन में। लेकिन दोस्तों अब ये पूछा जाएगा कि 2020 में ओलंपिक कहाँ हुए? तो ये टोक्यो में हुआ है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5 गोले हैं, लाल, नीला, पीला, हरा, काला। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? माइकल फेल्प्स। ये भी अपने आप में विश्व रिकॉर्ड बना के बैठे हैं। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? ये देखिए टोक्यो। अब अगला वाला 2024 में पेरिस, फ्रांस में होगा। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले, यानी कि भारत पहले ओलंपिक खेल में भाग नहीं ले पाया था। 1896 में पहला ओलंपिक खेल हुआ था। ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त पार्षद।
पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे से। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजागोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? भारत की बात कर रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। ये रिपीट हुआ है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा मुलायम सिंह यादव को भी नेताजी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास, महाकवि। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा? चाणक्य। इनको कौटिल्य भी कहते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक सावंत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। रेडियोक्रिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि।
कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? राजन। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? राजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी में, अमृतसर। बहुत ही दर्दनाक घटना है इतिहास की। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी कि एक कदम आगे। जब इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, यानी कि हम आपके संगठन से एक कदम आगे हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय जी को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? महामहिम मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी, यहाँ पे सी होना चाहिए, की कमी से कौन सा बीमारी होती है? स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता और बाकी होते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस या सूखा रोग भी बोलते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन, यानी महिला गर्भ धारण नहीं कर पाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? विटामिन ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। चावल नहीं, यहाँ पे धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, जगदीश चंद्र बोस के बर्थडे पर। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर से। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उत्तर
वादी उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई 1907 के सूरत अधिवेशन में। ये गुजरात की घटना है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? ब्राज़ील। 2000 ये फीफा का कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था इस बार। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, असम। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में? उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। होबमैन कहाँ किस खेल से संबंधित है? टेनिस। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। भारत सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। ये दोस्तों पुराना है। इस बार विश्व कप कहाँ होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही न्यूज में है। संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370। लेकिन दोस्तों अब इसको हटा दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962। वेरी सैड डे। इस दिन हम लोग हार गए थे। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? फंक नामक साइंटिस्ट ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकेल की। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ?
13 अप्रैल 1919। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। महात्मा गांधी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये बनता है रेटिना पर। दोस्तों, अगर उसे निकट दृष्टि दोष है तो इसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बनेगा, और अगर उसे दूर दृष्टि दोष है तो इसका प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। तो ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा। दोस्तों, इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है विकिरण के लिए। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, जो जुड़ जुड़ के हीलियम बन रहे हैं। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। बहुत ज़्यादा है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकेंड या 8 मिनट 16 सेकेंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेखान। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनमो के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम। किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? शुक्र। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? क्षोभमंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस जीवाणु से फैलती है? HINI। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को
संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? संसद सदस्य। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। दोस्तों अगर आप लोग थक गए हो तो ब्रेक कुछ समय के लिए ले सकते हैं, क्योंकि अभी आधे घंटे तक और क्लास चलेगी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट वाइडेन पॉवेल। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है, जो भारत में खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होगा उसका नाम होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसको काट दीजिए। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1961। भारत का मानक समय रेखा कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है। जो लोग इलाहाबाद से या प्रयागराज से ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग जानते होंगे कि नैनी पर एक जगह है, वहीं से रेखा गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची इसको बोलते हैं। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेलमार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस में है। ये किन दो शहरों को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को। दोस्तों ये बहुत लंबी रूट है, भारत में भी है, जो 5 से 6 हज़ार किलोमीटर लंबी है, जो तमिलनाडु से आसाम तक जाती है। अभी आएगा क्वेश्चन में। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत, गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल से में प्रयुक्त हुआ? बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? PT ऊषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। दोस्तों अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पे। दोस्तों ये हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई में। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी।
कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। दोस्तों, डायनामाइट एक ऐसा बारूद की तरह होता है जिससे पहाड़ों को तोड़ा जाता है, लेकिन जब इसको बनाया गया था तो इसका यूज वर्ल्ड वार में भी शुरू कर दिया गया था, जिसकी वजह से लाखों हज़ारों लोगों की जान गई। तब अल्फ्रेड नोबल को लोगों ने बहुत ही भला बुरा कहने लगे कि तुमने क्या खोजा जिससे लोगों की जान जा रही। तब इन्होंने अपने कुछ फंड को इकट्ठा किया और आज अपने नाम पर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की स्थापना कर दिया। है ना इंटरेस्टिंग कहानी इनकी। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एड्स का पूरा नाम है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओडायर। बहुत ही क्रूर जनरल थे ये। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। बादीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली निवासी मार्कोनी ने। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, अगर आप बता सकते हैं कमेंट करके कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? अगर आप इसका जवाब के लिए गूगल भी कर सकते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं हार्ट दे दूंगा। जापान की मुद्रा कौन सी है? एन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बचेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव जी, ये महिला थी दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की आयु तक या हाँ सही है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में जीता था? स्पेन ने। और इस बार फुटबॉल कौन जीता है दोस्तों विश्व कप? बता सकते हैं आप लोग? फीफा वर्ल्ड कप। तो अगर आप लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। अर्जेंटीना, जिसमें मेस्सी खेलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस स्पोर्ट्समैन है वो। तो ये 2010 वाला तब पूछेगा नहीं, अब जो लेटेस्ट है इस साल का वही पूछेंगे, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अर्जेंटीना ये साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, वहीं उसी ने जीता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार लगभग। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में, और आज लगातार हो रही है। बस इस वर्ष इस दशक में नहीं हो पाया, जो कि जनगणना का काम चल रहा है दोस्तों। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल। दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कुछ दिन बाद केरल का नाम बदल दिया जाएगा, ऐसा डिमांड वहाँ के लोग कर रहे हैं।
उसका नाम केरल का नाम बदल कर, या केरला बोलते हैं तो उसका नाम बदल के केरलम करना चाहते हैं। देखते हैं आगे बदलता है या नहीं। अगर बदलेगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे चैनल के माध्यम से। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46 होते हैं? चंद्रयान कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? अभी चंद्रयान का लॉन्च हुआ है तो वही याद आ गया मुझे। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा। और अमावस में क्या होता है? जब सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस में लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 में। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिमी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो सही उत्तर होगा बैरोमीटर। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर सोनीपत में। ये टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। वाह, अमेजिंग। आप लोगों को ये फैक्ट करो में पता चला होगा, अच्छी बात है। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? ये भी हो चुका है, इसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल। आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन या सीसा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आँख को। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पाइसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। अमेजिंग पुस्तक है ये। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है दोस्तों जब 2 अणु जुड़े। अब विखंडन का मतलब होता है जब एक अणु टूटकर कई टुकड़ों में बढ़ जाए तो उसे विखंडन कहते हैं। और संलयन मतलब 2 अणु आपस में आकर जुड़ जाते हैं। हाइड्रोजन बम इसे बोलते हैं। ये बहुत ही पावरफुल बम होता है। पलैया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। यहाँ पे आपको दोनों आंसर दिया गया है, जो भी एग्जाम में आए आप उसको टिक करिए। लेंस की क्षमता का मानक क्या है? डायोप्टर। इसे डी से डिनोट करते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराश्रव्य तरंगों की दोस्तों अगर ये घनत्व है, अगर घनत्व ज़्यादा है तब इसका मतलब वो आयतन इसका कम होगा, आयतन कम होगा तो घनत्व ज़्यादा होगा। तो दोस्तों ये रेसिप्रोकल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं दोनों आपस में। ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जो हमें सुनाई नहीं देती। हम केवल सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो तरंगे होती है केवल उन्हीं को सुन सकते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी।
भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? मैडम क्यूरी। सार्क यह दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1901। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि जी ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, नो डाउट यूपी। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। ये थोड़ा गलत हो गया, इसे लोथल बोलते हैं। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। ये अपने कश्मीर के ऊपर दिशा में स्थित है। आयोजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? अमार सोनार बांग्ला है और जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी छोटा संविधान। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र, बैसाख, पूस, आषाढ़ ऐसे होता है ना, उसी में चैत होता है। और इसको जानते हैं आप लोग, जनवरी, ग्रेगोरियन कैलेंडर का। पंडित हजारी प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल। 8,848 मीटर। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति हैं अपने देश के। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मार्केप्टन।
वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ओडिशा। किस देश में अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान से। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। 1 किलोबाइट केबी में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन। ये क्वेश्चन हो चुका है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में। अब इसका नाम प्रयागराज हो चुका है। कितने लोग प्रयागराज से यह वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? हैदराबाद के निजाम ने। आई थिंक सबसे डरपोक राजा थे क्या जो पहले ही संधि कर लिए। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। मतलब कि जनरल डायर को किसने मारा? उधम सिंह जी ने। हमारे हीरो हैं ये। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मवलकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य में अवशेष मुद्रा है? आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मुद्रा है? केरल। भारत नाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मुद्रा है? टेम्पलेट। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। दोनों सिमिलर लगते हैं। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की। सिक्योरिटी काउंसिल इसको बोलते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों से। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्री बल। दोस्तों सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। अक्सर लोग गलती कर देते हैं और इसको दिल्ली चूज कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि आरबीआई जैसे जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो दिल्ली में, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। दोस्तों आप इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। किसे सीमांत गादी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया?
नादिर शाह। दोस्तों फिर इनसे छीन कर ये इसको लंदन ले गए हैं, कोहिनूर हीरा को। आपने देखा होगा विक्टोरिया महारानी, जिनकी अभी हाल में देहांत हो गया, वो अपने सिर पे से पहनती थी। हमारा है पर उन्होंने चुरा ले गए, क्या कर सकते हैं। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत। धरती के तल, दोस्तों ये जो अरावली पर्वत है ये राजस्थान में फैली हुई है, ना कि हिमालयन क्षेत्र में। ये राजस्थान से दिल्ली में आते हुए जो अपना राष्ट्रपति जी का भवन है वहीं पे है, वहाँ पे ये है अरावली पर्वत। अगर आप लोग राजस्थान या दिल्ली के आसपास के एरिया में रहते हैं तो आप लोग ज़रूर जानते होंगे इसको। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है, यानी कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है। पृथ्वी का सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। भारत हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सही उत्तर होगा बृहस्पति। तो दोस्तों, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू। जयपुर की स्थापना किसने की थी? अजमेर के राजा सवाई जयसिंह। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। आर्मिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? सतलुज। भारत का क्षेत्रफल 32,000 यानी कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। यहाँ पर लिटिल नाम का बम गिराया गया था और 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया गया था, जिसका नाम फैटमैन था, उस बम का नाम। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा का क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा। भारत में कौन सा अनाज सबसे पहले खाया जाता है? चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? महानदी। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? पानीपत, हरियाणा में। हाल में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? आंध्र प्रदेश। यानी कि तेलंगाना को किस राज्य से अलग किया गया? तो उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है?
सरिमाओ बंडारनायके ये श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री और दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। दीन-ए-इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर, जलालुद्दीन अकबर इनको बोलते हैं। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये होगा इसका आंसर। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। रेनबो। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पाश्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होता है? सिनकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेशिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। और सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो सही उत्तर होगा कुत्ता। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। यानी अगर कोई चंद्रमा से पृथ्वी या आकाश को देखेगा तो उसे काला प्रतीत दिखाएगा पूरा आकाश। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ज्योति बासु। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है दोस्तों? तांबा और टीन। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। तो दोस्तों ये रहे आपके 600 से लेकर 700 क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट हमारे चैनल पे बहुत ही जल्द अपलोड होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत ही पसंद आई होगी। वन लाइनर का ये फास्ट रिवीजन वाला फंडा। दोस्तों अगर आप इसे जब दोबारा देखना चाहें तो इसे स्पीड करके आप जब भी आएँ इसे रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि 1 घंटे की ये वीडियो है, मुझे लगता है 1 घंटे के आसपास जाएगी। और इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम इधर वहाँ यहाँ वहाँ से ढूंढते हैं। तो अच्छी बात रहेगी आप इसे शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा मुझे। थैंक यू सो मच।